Who are you? Who is there? Are you adults? Who is there? Sir, we are travelers. We are हम तो यहाँ पर घूमने Why have you come here? You are घूमने आए हो? Yes, sir. अच्छा आप बच्ची हो, छोटी सी बच्ची। बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ। बच्ची है बच्ची। आप कौन है? माँ हूँ इसकी। ये कौन सा टाइम घूमने का है? आपको इस टाइम नहीं आना चाहिए। Sorry, sir. माफ करो please. ठीक है, एनीवे कोई डरने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप हंटर्स होते तो मैं अरेस्ट करवा देता आपको। There is not any need of hurry. Today I am going to teach you. I am English teacher, English Guru RS Gaur. So you will also study with me. I am going to teach you a poem, A Tiger in the Zoo. This is the poem of 10th class. So listen to me very carefully. Look at the whiteboard. A Tiger in the Zoo. इस पोएम को किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस। ठीक है, इसमें एक टाइगर रहता है जिसको जू के अंदर बंद कर दिया जाता है, और जू में विजिटर्स आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं, तो विजिटर्स को क्या करता है? इग्नोर करता है। ठीक है, और उसमें जितनी उसकी लेंथ रहती है केज की, उतना वो उसमें विजिट करता है, उतना वो स्टेप्स चलता है, और वो धीमे धीमे चलता है क्योंकि उसमें रेस नहीं कर सकता। ये उसकी मजबूरी है ना। जो टाइगर है वो हेल्पलेस है। सो इसमें जो पॉइंट है वो टाइगर के प्रति सिंपैथी शो कर रहा है। वो ये कहना चाहता है कि टाइगर के लिए जो राइट प्लेस है वो क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। उसका ये जो जू है ना, वो राइट प्लेस नहीं है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम इन फ्रंट ऑफ यू। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए फर्स्ट स्टैंजा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। जो टाइगर है उसको यहां पर ही बोला गया है। अगर इसको ही बोल रहे हैं इसका मतलब इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। किसी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह से ट्रीट किया जाए, या किसी एनिमल को ही या शी बोला जाए, तो उसमें क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। तो इसमें एक पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। मैं पोएटिक डिवाइस यहां पर आपको लिखता जाऊंगा। पोएटिक डिवाइस इसमें कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन समझ आ रहा है? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इसमें जो ही है ये टाइगर के लिए यूज हुआ है, और ही और सी किसके लिए यूज होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए। तो यहां पर एनिमल के लिए, नॉन लिविंग के लिए ऐसे यूज करते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। ये पोएटिक डिवाइस है। इसमें देखिए आप, ही स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? वॉक्स, चलना। स्टॉक मींस वॉकिंग करना, चलना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब लाइव, मतलब जो टाइगर है वो जू के अंदर उसमें लाइव है, वो देख रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर जो स्ट्राइप्स हैं, जो पट्टियां धारी टाइप की रहती है ना, जो येलोइश, रेडिश, ब्लैकिश टाइप की ऐसी रहती है कुछ। ठीक है, तो स्ट्राइप्स उसकी बॉडी पर, स्किन पर बनी हुई है, और वहां पर वो टाइगर देख रहा है जब लोग उसमें विजिट करने के लिए गए हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो उसमें अपने केज के अंदर, जो टाइगर है वो केज के अंदर कुछ स्टेप से चल रहा है, क्योंकि जितनी उसकी लिमिट है वो उतना ही उसमें चल रहा है, क्योंकि वो उसमें रेस तो कर नहीं सकता, दौड़ तो सकता नहीं। ठीक है, तो उतना ही चल पा रहा है जितना उसकी लिमिट है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स का मतलब पैड्स ऑफ वेलवेट। जो पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब यहां पर क्या है? पॉज। जो उसका पंजा रहता है ना, PAWS, पॉज, पंजा। तो वो पंजा उसका कैसा है? उसका वेलवेट जैसा है। वेलवेट का एक सॉफ्ट क्लॉथ रहता है, उस जैसा उसका वो पॉज है, पंजा है, पंजे हैं उसके। जैसे डॉग रहता है, आपने पपी देखा होगा है ना, उसको आप उठा के देखना कभी, उसके नीचे फील करना उसका जो पंजा रहता है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है। तो ऐसे उसमें जो टाइगर है उसका जो पॉज है वो कैसे? वेलवेट जैसे है। तो उसमें जो मूव कर रहा है, उसमें चल रहा है, तो उसकी आवाज नहीं आ रही है। जो उसका मूवमेंट है वो कैसा है? क्वाइट है। क्वाइट का मतलब शांत है। इन हिज क्वाइट रेंज। टाइगर गुस्से में है, लेकिन उसका जो गुस्सा है वो मन ही मन में है। वो मन ही मन में गुस्सा है, वो एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो शांत है। बिकॉज टाइगर नोज he can do nothing as long as he is in cage। जब तक वो केज में है तो वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो शांत है। तो इसमें जो क्वाइट रेज है, इस क्वाइट रेज का मतलब क्या है? गुस्सा है और शांत भी है, दो अपोजिट वर्ड साथ साथ आ रहे हैं,
तो इसका मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीमोरन है, इसमें ऑक्सीमोरन, ठीक है, इसमें ऑक्सीमोरन है। यहां पर क्या था, पर्सोनिफिकेशन था, पर्सोनिफिकेशन। ये इसमें दूसरी पार्टी डिवाइस निकल के आ गई, ऑक्सीमोरन। नाउ सी द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही कौन है यहाँ पर, टाइगर। देखो फिर से यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, टाइगर के लिए पोएट्री यहाँ पर ही यूज किया है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको टाइगर को शैडो में, शैडो का मतलब कहीं पेड़ वेड़ के आसपास उसी फॉरेस्ट एरिया में वहां पर क्या कर रहा होना चाहिए, उसको लर्किंग कर रहा होना चाहिए। लर्किंग का मतलब क्या होता है, घात लगा के बैठा होना चाहिए, मतलब अटैक करने के लिए। लर्क का मतलब होता है हाइड टू अटैक। लर्क मींस हाइड, अपने आप को हाइड कर लेना चाहिए, उसको अटैक करने के लिए। कहां पर, किसी शैडो में, ठीक है, शैडो में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, मूविंग। उसको लॉन्ग ग्रास में क्या कर रहा होना चाहिए, मूव कर रहा होना चाहिए, लंबी लंबी घास में उसको छिप जाना चाहिए और उसमें धीरे से उसको मूव कर रहा होना चाहिए, अटैक करने के लिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। वाटर होल में क्या होता है, वाटर सोर्स, कोई रिवर हो, पॉन्ड हो, उसके आसपास, क्योंकि वहां पर जो एनिमल्स रहेंगे वो पानी पीने के लिए आएंगे, तो इसलिए उसको कहां छुप जाना चाहिए, कहां पर हाइड कर लेना चाहिए उसको अटैक करने के लिए, किसी शैडो में जहां पर ट्रीज फॉरेस्ट एरिया हो, वहां पर लंबी घास में छिप जाना चाहिए, उसको धीरे धीरे से मूव कर रहा होना चाहिए। नियर द वाटर होल। वाटर होल मींस वाटर सोर्स। वाटर सोर्स क्या हो सकता है, रिवर या पॉन्ड हो सकता है, वाटर सोर्स, ओके। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से कोई मोटा सा हिरण निकल रहा है, क्योंकि मोटा हिरण पॉइंट क्यों यूज किया प्लम्प डियर, जिससे कि उसकी जो टाइगर है वो अपनी जो हंगर है, उसकी भूख है, उसको मिटा पाए। तो प्लम्प मींस मोटा सा डियर। प्लम्प मींस फैट डियर, ठीक है ना, वहां से निकल रहा हो, क्योंकि डियर वो पानी पीने के लिए आएगा, उस पर अटैक कर देगा, उसको हिट कर देगा, इसलिए उसको वहां छिप के बैठ जाना चाहिए किसी शैडो में, ठीक है ना, और लंबी घास में उसको मूव कर रहा होना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। यहां पर किसमें है, फॉरेस्ट में। पॉइंट ये कह रहा है उसको कहां होना चाहिए, फॉरेस्ट, उसके लिए राइट प्लेस है टाइगर के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेंजा क्या लिखा है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। उसे घरों के आसपास क्या कर रहा होना चाहिए, स्नार्ल कर रहा होना चाहिए, दहाड़ रहा होना चाहिए। एट द जंगल्स एज, मतलब जब वो फ्री हो, उसको हंट करने के लिए कोई निकल रहा हो, तो उसको कहां जाना चाहिए, उसको जंगल के किनारे पर आ जाना चाहिए, किसी गांव के आसपास आ जाना चाहिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग, स्नार्ल किसकी आवाज है, दहाड़ना, टाइगर की आवाज। इसको आप कहेंगे ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया, इसको ओनोमेटोपोइया बोलते हैं। ओनोमेटोपोइया का मतलब क्या होता है, साउंड से यदि मीनिंग सजेस्ट हो जाए तो आप समझ जाना ओनोमेटोपोइया है। तो यहां पर साउंड से मीनिंग सजेस्ट हो रहा है, स्नार्लिंग साउंड किसकी होती है, टाइगर की, इसलिए इसमें ओनोमेटोपोइया। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। एज मींस क्या होता है, किनारा, उसको जंगल के किनारे पर आके गांव वालों को डरा रहा होना चाहिए और दहाड़ रहा होना चाहिए जोर से। बारिंग, बारिंग मतलब स्टॉपिंग, बारिंग मींस स्टॉपिंग। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, उसके जो दांत होते हैं ना, आपने देखा होगा कोई एनिमल जैसे डॉग रहता है, डॉग से रिलेटेड होता है, तो उसको टीयरिंग मांस खाने वाले जो दांत रहते हैं ऐसे रहते हैं, आपने दो, ऐसा सांप रहता है उसका भी रहता है ऐसे, है ना, उनको क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं। बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और उसे अपने वाइट फैंग्स के दांत निकाल कर डरा रहा होना चाहिए, है ना। और हिज क्लॉज, क्लॉज मतलब उसका जो पंजा रहता है, वो पंजे को उठा उठा के उसको गांव वालों को डरा रहा होना चाहिए, ठीक है। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को टेरराइज कर रहा होना चाहिए, उनके अंदर डर पैदा कर रहा होना चाहिए। नाउ सी द फोर्थ स्टेंजा, बट ही इज लॉस्ट इन अ कंक्रीट सेल। जो टाइगर है लेकिन वो कंक्रीट सेल में लॉक्ड है, तो वो जंगल के किनारे जाके
लोगों को नहीं डरा सकता अपने वाइट फ्रैंक्स दिखा के, क्रॉस दिखा के अपना नहीं डरा सकता है लोगों को। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब वो केज में बंद है, पिंजरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, जो पावर है उसके अंदर, जो हंट कर सकता है, शिकार कर सकता है, लोगों को डरा सकता है, उसकी पावर है वो अभी बार्स के अंदर है। बार्स का मतलब पिंजरे में है, तो इसलिए वो अभी अपनी पावर को नहीं दिखा सकता, शो नहीं कर सकता है, अभी वो पिंजरे के अंदर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपनी उसकी लेंथ है उसके केज की, वो उतना ही चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। इग्नोर का मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा है, अटेंशन पे नहीं कर रहा है, तो विजिटर्स को वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। इसमें बिहाइंड बार्स है, इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है। इसमें किसका यूज हुआ है, एलिट्रेशन। ये पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज हुआ है बिहाइंड बार्स में, ठीक है। तो इसमें फोर्थ जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो कौन सा है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यूज हुआ है जब कोई लेटर दो या दो से अधिक बार रिपीट हो जाए सेम लाइन में, तो एलिट्रेशन होता है। नाउ सी द फिफ्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम। ही हियर्स द लास्ट वॉइस। ही कौन है यहाँ पर, जो टाइगर है वो केज के अंदर है, जू के अंदर है, वहां पर वो लास्ट वॉइस को सुनता है। और लास्ट वॉइस किसको सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स। वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए जो लोग आते हैं, पेट्रोल करने के लिए आते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए, किसी एनिमल को कोई हर्ट तो नहीं कर रहा है, किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और कोई अदर इशू तो नहीं आ रहा कोई एनिमल्स को, तो पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं, तो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। तो उनकी साउंड को सुनता है, उनकी वॉइस को सुनता है। एंड स्टार्स with his brilliant eyes and stares with his brilliant eyes। और जो टाइगर है तो स्टेयर का मतलब घूर घूर के वो देख रहा है, ब्रिलियंट आइज से देख रहा है, मतलब उसकी जो आईज है वो क्या कर रही है, शाइन कर रही है। जैसे डॉग रहता है, कैट रहती है, अगर नाइट के टाइम पर उनकी आईज पर लाइट पड़ती है तो उनकी जो आईज है वो शाइन करती है। आप टॉर्च से फ्लैश करेंगे तो शाइन करती है एनिमल से, तो ऐसे टाइगर है उसकी जो आईज है वो शाइन कर रही है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज, इसलिए मैंने यहां पर ब्रिलियंट आइज शब्द यूज किया है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसकी तरफ देख रही है वो, ब्रिलियंट स्टार्स मतलब जो शाइनिंग स्टार्स है, टाइगर है अपनी आंखों से ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देख रहा है, तो उसकी जो आईज है वो भी शाइन कर रही है स्टार की शाइनिंग की वजह से। इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है लास्ट में आप देख रहे होंगे इसमें, तो देखिए कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं है, लास्ट में जाके पूरा स्टैंडर्ड फिनिश होने पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें एंजाइमेंट है। जब किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं होता पूरे पैसेज में, पैराग्राफ में, पोएम के पैराग्राफ में, तो उसमें एंजाइमेंट होता है। और इसकी जो फर्स्ट जो लाइन है उसमें एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस भी है। इससे पहले भी मैंने पोएम में बताया था एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस क्या होता है। जब कोई वोवेल दो या दो से अधिक बार रिपीट हो जाए किसी सेंटेंस में, सेम टाइप का वोवेल, तो एसोनेंस होता है, और कॉन्सोनेंट रिपीट हो जाए तो कॉन्सोनेंस होता है। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस दोनों है, ठीक है। अब इसमें किस टोन का यूज किया गया, पोएट कौन सी टोन यूज कर रहा है, इसमें किस वे में अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा है, रिफ्लेक्टिव वे है, रिफ्लेक्टिव टोन है उसकी। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर विचार आ रहे हैं, जो वो थिंकिंग कर रहा है उसको शो कर रहा है, वो आपको बता रहा है, रीडर्स को बता रहा है। और उसकी जो टोन है वो सीरियस है, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा है उसमें, सीरियस टोन में सारी बातों को बोल रहा है। और सिंपैथी भी शो कर रहा है उस टाइगर के प्रति, क्योंकि वो कह रहा है कि टाइगर के लिए जो केस है और जू है वो राइट प्लेस नहीं है, उसको जंगल में होना चाहिए, उसको फॉरेस्ट में होना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। इसलिए इसमें सिंपैथेटिक टोन भी है। तो इस पोएम को किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। इसमें पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, टोन बता दी, इसकी राइम स्कीम कर दी। राइम स्कीम क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहले भी बताया मैंने आपको। जैसे मान लो ये स्टैंडर्डाइजेशन बता देते हैं, इसका वॉइस में देखो, मान लो सा साउंड लास्ट में आ रहा है वॉइस, तो ए साउंड कर देते हैं। इसमें कार्स ए आ रहा है, कार्स, वॉइस, कार्स, आईज, इसमें भी देखो आ रहा है स्टार्स, ए भी कर लेते हैं। इसमें देखो क्या है, वॉइस, इज, आईज, इज ऐसे आ रहा है, ए बी ऐसे ए बी, ठीक है। देखो इसका वॉइस, आईज, कार्स, स्टार्स, ऐसे साउंड नेक्स्ट है इसकी। तो इसकी राइट स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी, इसकी राइट स्कीम ए बी है। तो आई थिंक आपको कोई नहीं समझ आई होगी। अगर आपको कोई अच्छे समझ आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, इसमें कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और वीडियो को आप शेयर भी करना।
अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।